बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज जो बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले वो जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे नागपुर में हुई हिंसा की, क्योंकि अब हिंसा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। ये क्लियर हो गया है कि यह हिंसा सुनियोजित थी, यानी सब कुछ प्री प्लान था, जिसकी आशंका कल भी हमने प्रहार में जाहिर की थी। अब पुख्ता सबूत सामने आ गए। साजिश के सूत्रधार फहीम खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। फहीम खान ने कैसे भीड़ को उकसाया और नागपुर को आग के हवाले किया, हिंसा से पहले के वीडियो और हंगामा जहां प्लानिंग हुई, सब कुछ आपको दिखाएंगे। नागपुर से पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर, मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी की है, जो मेरठ से आई। यूपी के मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की वारदात को ऐसे अंजाम दिया है कि आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। कैसे पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के 15 टुकड़े कर दिए, फिर उन 15 टुकड़ों को सीमेंट से चुनवाया और फिर मुस्कान ने बॉयफ्रेंड के साथ कहां छुट्टी बिताई, कहां छुट्टी मनाई। इस सनसनीखेज वारदात की हर कड़ी आपके सामने खोलने वाले हैं। और आखिर में बात करेंगे सुनीता विलियम्स के सेफ रिटर्न की। अंतरिक्ष से धरती का वो 17 घंटे का सफर करने के लिए सुनीता और बुच विलमोर को 9 महीने का इंतजार करना पड़ा। नामुमकिन सा दिखने वाला मिशन कैसे मुमकिन हुआ, सुनीता की वापसी की वो चमत्कारी जर्नी कैसे पूरी हुई, पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे बाइडेन ने अटकाया और ट्रंप ने मस्क के साथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात हिंसा की नागपुर फाइल्स की कर रहे हैं, क्योंकि अब जो खुलासे हुए हैं उसने पूरी कहानी सच्चाई के साथ सामने रख दी। बात सबसे पहले सी एफआईआर हुई है, अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। 17 मार्च को नागपुर से जो तस्वीरें सामने आई, अब उस हिंसा का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। वो शख्स जिसने तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा की, झुंड बना दिया और उस झुंड ने कैसे पूरी तरह से तबाही का प्लान शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पर आग लगाई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। और अब जो खुलासा जांच में हुआ ये भी बताता है कि महिला सिपाहियों पर भी इनकी गंदी निगाहें थी, इनका टारगेट कुछ और था। कश्मीर पैटर्न इस हिस्सा का कैसे सामने आया बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो फहीम खान, जो शख्स जिसने सबको भड़काया और इतनी भीड़ को इकट्ठा करके आग लगा दी नागपुर में 17 मार्च के दिन, वो पकड़ा गया। ये देखिए, ये जो आप टोपी में शख्स देख रहे हैं, चश्मा लगाया, ये फहीम खान है। ये शिवाजी चौक पर उस वक्त मौजूद था जब ये प्रदर्शन का दौर चल रहा था और पुलिस से तीखी बहस करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। बहस करने के बाद ये सड़क पर बैठ गया था। ये तस्वीर इसलिए आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि यही वो शख्स है, यही वो शख्स है जिसने ये हिंसा की पूरी प्लानिंग की है। तो मास्टरमाइंड फहीम पकड़ा गया है और बहुत सारे खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले में। नागपुर हिंसा कैसे सुनियोजित थी, एक एक कड़ी खुलकर सामने आ रही जानकारी। चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर से बड़े खुलासे हुए, बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। एफआईआर के मुताबिक फहीम खान दंगों का मास्टरमाइंड है। तस्वीर देख लीजिए फहीम खान की, यही है वो। एमडीपी के शहर अध्यक्ष फहीम ने भीड़ को बुलाया, 50 से 60 लोगों को अवैध रूप से थाने पर इकट्ठा कर लिया, दबदबा दिखा रहा था अपना। पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी थी, लेकिन हिदायत के बाद भी शाम 4 बजे 400 से 500 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। भीड़ ने एक दूसरे को उकसाने वाले नारे लगाए और कहा कि हमें इन्हें और किसी भी हिंदू को नहीं छोड़ना है। हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे हिंदुओं की दुकानें टारगेट पर थी और अब तो नारों का भी पूरा खुलासा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि इन्होंने ही सारा खेल किया है, इन्होंने ही ये सब किया है, ये नारेबाजी हो रही थी। ऐसे नारे लगाकर पुलिस के प्रति नाराजगी की भावना फैलाने की कोशिश हुई। इन नारों के बाद भीड़ इकट्ठा होने लगी, भीड़ उग्र होने लगी और उसके बाद पूरे नागपुर में हिंसा की तस्वीर सामने आई। महल इलाके से सबसे ज्यादा
इस तरह की तस्वीर सामने आई। चलिए सबसे पहले अब आपको जरा वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिससे समझ में आ रहा है कि इस भीड़ ने कितनी तबाही मचाई है। ये देखिए, ये थाने के बाहर इकट्ठा हो गए तो ये फहीम खान के बुलावे पर इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीर देखना इसीलिए जरूरी है। पुलिस अधिकारियों से बहस करता फहीम खान इसमें आपको नजर आया और उसके बाद बुलावे पर कैसे इकट्ठा हुए लोग और उसके बाद जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। कैसे नारेबाजी शुरू हुई अगली तस्वीर में देखिए। देखिए ये थाना है, गणेशपेट थाना, और ये सारी भीड़ नारेबाजी कर रही है। आपको जरा फुल स्क्रीन करके सुनवा रहे हैं। बजरंग दल मुर्दाबाद की तो बस शुरुआत थी, इस तरह के नारों की तो बस शुरुआत थी। उसके बाद भड़काऊ नारेबाजी शुरू हो गई। यहाँ पर जो भीड़ थी वो एक तरह से भड़काऊ नारेबाजी करने लगी। सुनिए जरा। और इस औरंगजेब ब्रिगेड का अब नया वीडियो सामने आ गया। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पूरी कहानी समझने के लिए जो लोग कहते हैं कि ये हिंसा पहले से सुनियोजित नहीं थी, प्री प्लान नहीं थी, वो ये तस्वीरें देख लें। सुनवा रहे हैं आपको कैसे वो हंगामा हो रहा है। लंबे किनारे लग रहे थे, यानी हम यही हैं, ये बार बार दोहराया जा रहा था इन भीड़ की तरफ से। ये जो तमाम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन एफआईआर अब हो चुकी है इस पूरे मामले में। पूरा कच्चा चिट्ठा इनका खुलकर सामने आ गया है। जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। उपद्रवियों ने घातक हथियारों हवा में लहराए, दबदबा दिखाने के लिए कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियों से डर पैदा करने की कोशिश की गई। धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने के इरादा से यहाँ हिंसा करने की तैयारी थी। जान से मारने के इरादे से पुलिस पर अटैक किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। भालदापुर चौक इलाके में पुलिस पर पथराव की भी तस्वीरें सामने आई थी और पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम जो पहले से तैयार थे वो फेंके गए। पुलिस को कार्रवाई करने से रोकने की यहाँ कोशिश थी। इनकी जो प्लानिंग थी वो बड़ी थी। हिंसा रोकने में जुटे पुलिस कर्मियों को इन्होंने गालियां भी दी, उन पर अटैक भी किया, यानी हर वो कोशिश की जिससे नागपुर सुलग उठे और सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। जरा अगली तस्वीर देखिए। ये हिंसा की एक और तस्वीर देखिए। लाठी डंडों से कैसे बाइकों को तोड़ा जा रहा है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपको कर रहे हैं और ये बिल्कुल नया वीडियो है जो सामने आया है। बाइक में आग लगाते हुए उपद्रवी यहाँ नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सारी तस्वीर पूरी कहानी समझने के लिए काफी, और ये बिल्कुल नई तस्वीर है। देखिए बेतरतीब हमले ये किए जा रहे हैं और देखिए पहले तोड़ रहे हैं और उसके बाद उसका पेट्रोल टैंक खोल के आग लगा रहे हैं, माचिस की तीली उसमें डाल दे रहे हैं, जिसके बाद पूरी बाइक धू धू करती दिखाई दे रही है।